अफसोसनाक खबर है, काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई है और मलबे से 6 बच्चे निकाल लिए गए हैं, जिनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। और आपको अपडेट करें कि जख्मियों की हालत तशवीशनाक है और ये नई डेवलपमेंट है। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयां करने वाले इदारों ने मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन शुरू किया है। 18 जख्मियों को निकाल लिया गया है, 6 की हालत इसमें से तशवीशनाक बताई जा रही है। लाहौर का इलाका काहना, जहां मलबे से निकाले गए 6 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। टोटल निकाले गए बच्चों की तादाद है 18 और इसमें से 6 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई है और बच्चे जो हैं वो मलबे तले दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है और तमाम बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। अफसोसनाक खबर है लाहौर के इलाके काहना से, जहां पर ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई है और मलबे से मजीद 6 जो बच्चे हैं उनको निकाला गया है। 18 टोटल बच्चे हैं जिन्हें निकाला गया है और 6 की हालत इसमें से तशवीशनाक बताई जा रही है। करीबी अस्पताल उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। तो लाहौर के इलाके काहना में अफसोसनाक वाकया पेश आया है और ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई है। सेकंड टाइम यहां पर ट्यूशन सेंटर जो है वो चलाया जा रहा था और बच्चे जो हैं वो ट्यूशन सेंटर में मौजूद थे जब इस ट्यूशन सेंटर की छत गिरी और बच्चों के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे, हमारे रिपोर्टर फहद भट्टी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फहद बताएगा, 6 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, किस अस्पताल इन्हें मुंतकिल किया जा रहा है और अभी जाए वकुआ की सिचुएशन क्या है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू जराये की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जिन बच्चों को मलबे तले से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जनरल अस्पताल, उनमें से 6 से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। कुछ बच्चे ऐसे थे जो पल्सलेस थे, मगर उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए जनरल अस्पताल, जो काहना के बिल्कुल करीब लगता है, सरकारी अस्पताल है, वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है। अभी जाए वकुआ पर रेस्क्यू और उसके अलावा ईदी रजाकार और पुलिस के जो जवान हैं वो इमदादी कार्रवाइयां करने में मसरूफ हैं। जो इलाका मकीन और वहाँ के जो दीगर इलाका मकीन है वो भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं ताकि इस ऑपरेशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके, क्योंकि रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि अभी भी 8 से 10 बच्चे कम से कम ऐसे हैं जो मलबे तले दबे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए, मलबे से निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि मजमूई तौर पर इस निजी ट्यूशन सेंटर में 35 बच्चे जो है वो ट्यूशन पढ़ रहे थे। अचानक जो है वो छत जमीन बोस हो गई और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये इस ट्यूशन सेंटर की छत जो है वो टीआर गार्डर्स की बनी हुई थी, जिसकी वजह से बोसीदा होने के बायस वो छत जमीन बोस हुई और नीचे ट्यूशन पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो तमाम के तमाम बच्चे मलबे तले दबकर शदीद जख्मी हुए और कुछ बच्चे जो है वो अभी भी मलबे तले दबे हुए। सही, ठीक है फहद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो लाहौर का इलाका है काहना। अच्छा फहद, अगर आप मुझे सुन पा रहे तो मुझे बताएगा कि ये जो इमारत है ये क्या वसीदा इमारत थी और इस इमारत में क्या एक ही ट्यूशन सेंटर था? जो इससे रेलिवेंट जगह हैं, जो इससे मुल्हिका इमारतें हैं, वो कैसी है? मोहल्ले वकू कैसा है? गलियां तंग तो नहीं है यहाँ की? ठीक है, फहद से हम राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। अभी अफसोसनाक खबर है लाहौर का इलाका काहना, जहां ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई है। मलबे से निकाले गए 6 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 18 जख्मियों को निकाल लिया गया है, जिसमें से 6 की हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है। 8 से 10 बच्चों के मलबे तले दबे होने की अभी इत्तलात हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे दूसरे रिपोर्टर जहांगीर खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जहांगीर, आपके पास क्या तफसील है इस वाक़े से मुताल्लिक? महक, रेस्क्यू का ये कहना है कि 8 से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको के जब मलबे से निकाला गया तो वो पल्सलेस थे। उनको THQ काहना मुंतकिल किया गया है। पल्सलेस होने का मतलब यह है कि सांस नहीं चल रही थी, लेकिन जो इस हवाले से हतमी जो तस्दीक है वो अस्पताल THQ की जाने से की जा सकती है, लेकिन रेस्क्यू का ये कहना है कि वो बच्चे पल्सलेस थे, इसलिए फौरी तौर पर उनको यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मजीद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक ये प्राइवेट स्कूल है जिसको कि अकेडमी में, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, अकेडमी में कन्वर्ट किया गया था। तकरीबन वो 30 से 35 बच्चों की इस कमरे में मौजूदगी की इतलात है कि जिस वक्त ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। टीआर गार्डर की ये छत थी और मिट्टी इसके ऊपर भरी हुई थी। अचानक ये छत जमीन बोस हुई और इसके अंदर, कमरे के अंदर मौजूद तमाम बच्चे जो है वो मलबे तले दब गए थे। मजीद बच्चों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 18 बच्चे ऐसे हैं जिनको कि यहाँ से जिंदा निकाला गया है और रेस्क्यू का ये कहना है कि मजीद मशीनरी भी तलब की गई है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मलबे तले अभी कोई और बच्चा जो है वो मौजूद नहीं है। मशीनरी की अगर बात की जाए तो रेस्क्यू के कटर्स भी जो है वो भी यहाँ पर तलब किए गए हैं। कोई एक माइनर क्रेन्स जो है वो भी यहाँ पर बुलाई गई है। मजीद रेस्क्यू एहलकार भी स्पॉट पर
स्पॉट पर बुला लिए गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की कोशिशें जारी हैं। जिले इंतजामिया और मुकामी पुलिस जो है वो भी रेस्क्यू के हमरा इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, हिस्सा ले रही है और ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद जो है इसकी क्लियरेंस या सर्च ऑपरेशन, सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन किया जाएगा। सही। अच्छा जहांगीर, ये तो बच्चों की बात होगी, जो असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं, ये थे, ये जो पढ़ा रहे थे, उन हवाले से क्या डिटेल्स हैं? क्या असातिज़ा महफूज हैं, इजीली बाहर आ गए थे, या उनको भी रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है? एक दही इलाका कंसीडर किया जाता है, दही इलाका तस्वर किया जाता है, इसलिए ऐसी अकेडमीज या स्कूल्स में कुछ ज्यादा तादाद उसातिज़ा की जो है वो मौजूद नहीं होती। रेस्क्यू की इब्तदाई जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक एक टीचर जो है वो भी इस हादसे में जख्मी हुई है, उनको तिब्बी इमदाद दी गई है, अस्पताल मुंतकिल किया गया है, लेकिन मजीद जो है वो उस वक्त ही कंफर्मेशन की जा सकती है जब तक ये सारा मलबा हटा नहीं लिया जाता कि बच्चों के अलावा कोई टीचर इस मलबे तले दबकर जख्मी है या नहीं है। इसकी तस्दीक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा या तकमील की तरफ जाएगा तो उसके साथ इसकी तस्दीक सामने आएगी। अभी रेस्क्यू का यह कहना है कि प्रायोरिटी यही है कि फिलफौर इस मलबे को हटाया जाए और सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन किया जाए ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि इस मलबे तले भी कोई और शख्स मौजूद है या नहीं है। जी अच्छा जहांगीर, ये भी बताएगा, ये जो बिल्डिंग है, ये इसका मालिक कौन है, किसके अंडर थी ये बिल्डिंग? क्या पहले कभी इंतबा किया गया कि बिल्डिंग की हालत खस्ता है, खुदा न खास्ता छत गिर सकती थी? पहले ऐसा कोई नोटिस दिया गया, ये बात नोटिस में लाई गई हो? अच्छा, अमूमी तौर पे ऐसे जो नोटिस हैं या इस हवाले से जो तस्दीक है कि इस बिल्डिंग को नोटिस हुआ था या नहीं था, ये किसी हादसे के रोनुमा होने के बाद की जाती हैं। अब इस वाक़े के बाद जो है, इस वाक़े के बाद अब इस बात की जो है वो तहकीकात की जाएंगी, बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन इसकी होगी कि इसमें नेग्लिजेंस किसकी है, बिल्डिंग का ऑनर कौन है, क्या बिल्डिंग रेंट की थी या मालिक खुद इसमें अकेडमी चला रहा था। ये सेकेंडरी सारे स्टेप्स हैं जिनको क्या आगे बढ़ाया जाएगा, उसकी तहकीकात जो है वो की जाएंगी। तो प्रायोरिटी या फर्स्ट प्राइमरी जो एक्शन है वो यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए और अगर कोई मलबे तले दबा है तो उसको यहाँ से रेस्क्यू करके अस्पताल सही। कोशिश ये कि बच्चों को जो है बाहिफाजत या एटलीस्ट जिंदा निकाल लिया जाए। साथ ही रहिएगा फहद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप बताएगा कि कितने बच्चे जो हैं उस टाइम पे ट्यूशन सेंटर में मौजूद थे, क्या तादाद थी, कितनों को निकाल लिया गया, कौन सा करीबी हॉस्पिटल ऐसा है जहां पर इन बच्चों को मुंतकिल किया गया है? जी, ये एक निजी ट्यूशन सेंटर है और इस ट्यूशन सेंटर में ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि मजमूई तौर पर 35 बच्चे उस वक्त मौजूद थे जो ट्यूशन पढ़ रहे थे जब जो छत है इस ट्यूशन सेंटर की वो जमीन बोस हुई है। और मजमूई तौर पर बताया जा रहा है कि 18 बच्चों को इब्तदाई तौर पर इमदादी कार्रवाइयां करते हुए मलबे तले से निकाल कर करीबी अस्पताल जो जनरल अस्पताल है वहां पर मुंतकिल किया। 6 से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है रेस्क्यू ज़राए की जानिब से, और अभी भी तकरीबन 10 से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो मलबे तले दबे हुए हैं जिनको मलबे तले से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में रेस्क्यू के एहलकार हैं, उसके अलावा ईदी रज़ाकार हैं, पुलिस के एहलकार हैं और जो इलाका मकीन है वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। कोशिशें की जा रही है कि जल्द अज जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए और मलबे तले दबे हुए जो बच्चे हैं उनको निकाल कर फौरी तौर पर तिबी इमदाद फराहम की जाए। और ये बड़ा जरूरी है फहद, क्योंकि नन्ही जाने हैं। आप मुझे ये बताएगा कि जो ट्यूशन सेंटर है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये किस जगह पर मौजूद है, इर्द गिर्द कोई मशहूर चीज ऐसी जिससे इस जगह का पता लगाया जा सके? इसका नाम क्या है ट्यूशन सेंटर का? जी, ट्यूशन सेंटर का नाम तो अभी तक जो है वो मंजर आम पर नहीं लाया जा सका, मगर ये बिल्कुल फिरोजपुर रोड के करीब ही है, फिरोजपुर रोड के ऊपर ही है। गज्जूमता जो मेट्रो ट्रेन का आखिरी स्टेशन है उससे चंद किलोमीटर के फासले पे काना का इलाका है और मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर ही ये निजी ट्यूशन सेंटर बनाया गया है। और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस ट्यूशन सेंटर की छत जो है, जो जमीन बोस हुई है, कमरों की छत, वो टीयर गार्डर्स की बनी हुई थी और बोसीदा होने के बायस वो जमीन बोस हुई, जिसके बायस ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इतने बच्चे मलबे तले दब गए। कुल 35 बच्चे जो थे वो मलबे तले मौजूद थे, वो उस ट्यूशन सेंटर में मौजूद थे और तमाम के तमाम जो है वो मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। इब्तदाई तौर पर इमदादी कार्रवाइयां करते हुए 18 बच्चों को निकाला गया, जिनमें से कुछ की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, कुछ जो है अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं जिनकी तादाद 10 से ज़ायद बताई जा रही है। रेस्क्यू का ये कहना है कि कोशिशें की जा रही है कि जल्द अज जल्द बच्चों को मलबे तले से निकाल कर फौरी तौर पर तिबी इमदाद फराहम की जाए।
सही है। तो उमर, जिस तरह से आपने इसकी लोकेशन बताई है, तो इर्द गिर्द से फहद, इर्द गिर्द की जगहों से यही लगता है कि इमदादी कार्रवाइयों में यकीनन कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही होगी, क्योंकि खुला इलाका है। ठीक है, फहद भट्टी से राबता करेंगे। जहांगीर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप बताएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह की कोई मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? फिल वक्त कोई ऐसी हर्डल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में सामने नहीं आई, क्योंकि एरिया जो है ये खुला है, दही इलाके से आ सकते हैं और फिरोजपुर रोड जो है वो एक इजी एक्सेस समझी जाती है रेस्क्यू टीम की मूवमेंट के हवाले से। तो अभी तक रेस्क्यू के हवाले से कोई हर्डल जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो बिल्डिंग कोलैप्स की है या जो बिल्डिंग गिरी है उसका मलबा हटाने के हवाले से जो मशीनरी की सनोयत की बुलाई गई है, वहाँ कोई टेक्निकल हर्डल यकीनन हो सकती है, क्योंकि एक लोगों का मजमा जो है वो लग जाता है। कोई भी ऐसा खुदा न खास्ता हादसा पेश आ जाए तो एक बड़ी तादाद लोगों की जमा हो जाती है। उनके डिस्पोजल के लिए पुलिस भी यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है और जो मलबा है उसको जांचा जा रहा है कि वो किस तरह का मलबा है, कितना उसको वक्त लग सकता है मुकम्मल तौर पर यहाँ से हटाने के लिए। उसमें टीआर गार्डर्स हैं, लोहे के गार्डर्स हैं, उनको किस तरह से हटाया जाएगा। तो अभी फिल वक्त जो है कोई ऐसी बड़ी हर्डल रेस्क्यू ऑपरेशन में सामने नहीं आई। सही, ठीक है जहांगीर, नजर रखिएगा सूरत हाल पे। इस वक्त हमें उमर याकूब ज्वाइन कर चुके हैं। उमर, इंतहाई अफसोसनाक वाकया, आपके पास क्या तफसील है, क्या डिटेल्स हैं? आज बिल्कुल, ये काना के करीब एक निजी ट्यूशन सेंटर है जहां पर शाम के वक्त बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और उनकी तादाद काफी ज्यादा होती है। और आज जो अफसोसनाक वाकया पेश है उसमें भी 35 के करीब बच्चे जो है वहां पर ट्यूशन पढ़ने के लिए आए हुए थे कि कुछ बच्चे जो है वो छत के ऊपर थे और कुछ नीचे बैठकर पढ़ रहे थे कि अचानक जो छत है वो जमीन बोस होगी और उसके मलबे के नीचे मुतादिद बच्चे जो है वो दब गए थे। क्योंकि ये छत टीआर गार्डर की बनी हुई थी, खस्ता हाल छत थी, तो एक तो ये वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी। फिर जो बच्चे नीचे दबे थे उनको निकालने के लिए जो फौरन जो मुकामी लोग थे, जो आसपास लोग मौजूद थे, उन्होंने जरा जल्दबाजी का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद बच्चे जो है उनकी हालत तशवीशनाक होगी और उनको निकालते हुए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। जैसे ही रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंची, चूंकि उन्हें अंदाजा था कि जो मलबा है उसके ऊपर नहीं चढ़ना, वहां से बच्चों को कैसे रेस्क्यू करना और मुकामी लोगों को। ठीक है उमर, आपको यहाँ पे रोकेंगे। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं फारूक अहमद साहब। फारूक साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहना में अफसोसनाक वाकया पेश आया, सर क्या आपके पास डिटेल्स हैं? कितने बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है? कितने बच्चों के मलबे तले दबे होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है? देखिए, रेस्क्यू को तकरीबन 4:45 के करीब ये कॉल रिसीव हुई है और रेस्क्यू ने फौरी रिस्पॉन्ड किया है। और अभी जो हमारे कोलीग हैं उमर, ये बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि जब ये गिरी है और उसके करीबी लोग उसके ऊपर चढ़े हैं, तो अभी जो सबसे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन है वो ये है कि जो बच्चे गर्द और दम घुटने की वजह से उनकी सिचुएशन काफी खराब है। हमने वहां से तकरीबन 12 के करीब बच्चों को इब्तदाई तौर पे शिफ्ट किया है और उनमें से कई बच्चे पल्स लेस भी हैं। लेकिन हम पल्स लेस बच्चे को उस वक्त डेथ डिक्लेयर नहीं करते जब तक हम कंटिन्यू CPR करने के बाद उसको अपडेट ना कर दें। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर दे सकता हूँ कि कैजुअलिटीज हैं, लेकिन मैं कैजुअलिटी का नंबर अभी इसलिए कंफर्म नहीं कर सकता कि वहां पे जितने भी ऑपरेशन में लोग मसरूफ हैं उनमें से किसी भी बंदे से हमारा राब्ता नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ऑपरेशन है। मैं खुद रेस्क्यू हेडक्वार्टर से उसी तरफ मूव कर रहा हूँ। तो सिचुएशन अभी वर्स है और बच्चों की जो उम्र है वो भी थोड़ी है। जब इतनी बच्चों की उम्र कम होती है तो ऐसी सिचुएशन में उनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। मतलब मैं यही आपसे पूछने वाली थी फारूक साहब कि मुझे जरा ये बताएगा कि बच्चों की एज क्या है, किस एज ग्रुप के बच्चे ज्यादा हैं? देखिए, अभी जो हमारे पास इब्तदाई इंफॉर्मेशन आई है वो यही है कि वो छोटी क्लास के बच्चे हैं, यानी कि 12 साल, 13 साल, 11 साल, 10 साल। लेकिन मैंने क्लोज बात इसलिए नहीं की है कि आई एम नॉट एट द साइट, लेकिन मैं ये आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि इसमें कैजुअलिटीज हैं। एग्जैक्ट नंबर मैं आपको 10 मिनट्स के बाद फौरी तौर पर शेयर कर सकता हूँ। आप सब लोग और हम सब लोग इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पे बड़े गमगीन हैं कि ये छोटे बच्चे हैं। अभी जो ही इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी, और ये थोड़ी सी दूर लोकेशन है, लेकिन वहां से जो करीबी टीम थी हमारी रेस्क्यू की उसने रिस्पॉन्ड किया है। लाहौर की जितने सोर्सेज है मैक्सिमम THQ काना में लोगों को शिफ्ट किया गया है और वहां से जो सीरियस बच्चे हैं उनको हम LGH में शिफ्ट कर रहे हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की अभी मुझे कॉल आई है, उन्होंने कहा कि मैक्सिमम सोर्सेज को वहां पे डिप्लॉय करें और ये सारी की सारी चीजें इन लाइन है। लेकिन जिन बच्चों को शुरू में चोट लगी है वो काफी ज्यादा बच्चे इस हालत में हैं कि वो पल्स लेस हैं। अल्लाह करे
कि वो उनकी जिंदगी रिवाइव हो सके, लेकिन कैजुअलिटीज हो सकती हैं इसमें। जी अल्लाह करे। और ये जितने बच्चे तशवीशनाक हालत में, इसका मतलब कि ये उतने घर हैं जो माएँ या जो अपने बच्चों के लिए परेशान इस वक्त हमें नज़र आ रहे होंगे। आपसे हम दोबारा राबता करेंगे। आपने कहा कि 10 मिनट के बाद हमें आप एग्जैक्ट फिगर बता सकेंगे, और अल्लाह करे ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो सेफ सिक्योर हों। उमर, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताएगा ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनका ताल्लुक किस एज ग्रुप से है, यह आपने पता लगाने की कोशिश की गई हो? और इसके अलावा जो बच्चे इस वक्त ये बताया जा रहा है कि मलबे के नीचे हैं, उनकी क्या तादाद बताई जा रही है? क्योंकि लगभग 35 ही फिगर आ रहा है कि 35 बच्चे अंदर मौजूद थे। जी बिल्कुल, जब रेस्क्यू टीम ने वहां पर शुरू किया तो जो तादाद सामने आई उसके मुताबिक 18 बच्चों को मलबे से निकाल लिया गया, उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। और इसके अलावा 7 बच्चे जो हैं अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जबकि 10 ऐसे बच्चे हैं जो पल्स लेफ्ट हैं और उन्हें काना THQ काना हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ पे उनको CPR दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि वो उनकी जान बचाई जा सके। उनकी हालत काफी तशवीशनाक है। जो 10 बच्चे हैं जिन्हें वहां से निकाला गया और जो पल्सलेस हैं, जिनके बारे में फारूक भी बता रहे थे कि उनकी हालत काफी तशवीशनाक है, उन्हें सांस नहीं आ रहा, तो कोशिश की जा रही है कि उनकी जान बचाई जा सके। और दूसरी जानिब जो जख्मी है उन्हें न सिर्फ THQ काना बल्कि लाहौर जनरल हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उन्हें तबी इमदाद दी जा सके। और जो बच्चे हैं उनकी एज ग्रुप के बारे में बात की जाए तो ये मिडिल से नीचे क्लासेस के बच्चे हैं और मजमूई तौर पर वहाँ पर काफी ज्यादा बच्चे होते हैं। और जो वहाँ की इंतजामिया बता रही है कि आज बच्चों की तादाद कम थी और हादसा पेश आ गया, और उसके मुताबिक अभी तक 35 के करीब ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ पर मौजूद थे। तो अमूमन यहाँ पर 50-60 बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन आज उमर, आपने अपनी बात के आगाज में बताया था कि कुछ बच्चे छत के ऊपर पढ़ रहे थे और कुछ बच्चे नीचे बैठे हुए थे, तो ये क्या सिस्टम था बच्चों को बिठाने का? जब पता था कि छत बोसीदा है तो क्या ये डेली प्रैक्टिस थी कि बच्चों को छत के ऊपर भी बिठाया जाता था और नीचे भी क्लासरूम बनाई गई थी? नहीं, क्लासरूम तो नीचे ही थी, लेकिन जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आई है, चूंकि छोटे बच्चे थे, कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, कुछ बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे और जो जिनकी क्लासेस नहीं हो रही थी तो वो फिर ऐसी एक्टिविटीज ही कर रहे होते हैं जिसके अंदर वो अपने आप को एंगेज रख सकें, तो वो कुछ बच्चे छत के ऊपर चले गए थे। तो जो इंतजामिया बता रही है कि वहाँ पर क्लासेस हैं वो नीचे ही होती हैं, लेकिन चूंकि जो छत है वो TR गार्डर की बनी हुई थी, खस्ताहाल छत थी, तो वो जो ऊपर बच्चे थे उनका वजन भी नहीं बर्दाश्त कर सकी और जो नीचे बच्चे पढ़ रहे थे वो जब मलबे के नीचे दबे तो उनको निकालने के लिए फौरी जो मुकामी लोग थे उन्होंने वहां पर रश किया। वहां पर बड़ी तादाद में जो आसपास के लोग थे उन्होंने कोशिश की कि मलबे को हटाया जाए, लेकिन चूंकि वो एक्सपर्ट नहीं थे, उन्हें अंदाजा नहीं था कि मलबे के ऊपर नहीं चलना, मलबे को किस तरह से साइड पर हटाना है और बच्चों को निकालना है। तो जो ऊपर बच्चे थे उनको उन्होंने रेस्क्यू करने के कोशिश करते हुए जो बच्चे मलबे के नीचे दबे हुए थे वो ज्यादा नीचे दब गए और उनकी हालत खासी तशवीशनाक हो गई है। तो अभी तक उनकी जो तादाद है, जिन बच्चों की तशवीशनाक हालत है, जो बहुत ज्यादा सीरियस है, उनकी 10 बच्चों की तादाद है जिन्हें काना THQ काना में शिफ्ट कर दिया गया है और उन्हें वहां पे CPR दिया जा रहा है। जो जख्मी बच्चे हैं उनकी तादाद 18 है, उन्हें लाहौर जनरल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया और अभी 7 के करीब ऐसे बच्चे हैं जिनके मलबे के नीचे दबे होने की इतलात मौसूल है और उन्हें निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां की जा रही है और बड़ी ही एहतियात के साथ की जा रही है, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी है, ईंटें हैं और जो रेस्क्यू टीम्स है वो कोशिश कर रही है कि सिर्फ हाथों का इस्तेमाल किया जाए, क्रेन या कोई ऐसी चीज जो बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे मलबा हटाते हुए, तो उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जो रेस्क्यू के एक्सपर्ट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि मलबे को हाथ की मदद से वहां पर हटाया जाए और जो मिट्टी है उसको भी साइड पे किया जाए और बच्चों को वहां से निकाला जाए। तो 7 ऐसे बच्चे हैं जिनकी अभी भी इतलात मौसूल हो रही है कि वो मलबे के नीचे हैं। 18 बच्चों को जो जख्मी हालत में उनको LGH शिफ्ट कर दिया गया है और 10 ऐसे बच्चे हैं जो पल्सलेस हैं और उन्हें THQ काना शिफ्ट किया गया है और उन्हें वहां पे CPR दिया जा रहा है। तो वहां पर अब एक बड़ी तादाद है लोगों की वहां पर जमा हो गई है, जो कि मुकामी लोग भी हैं, फिर बच्चों के पेरेंट्स भी वहां पर आ गए और एक वहां पर जो बड़ी अफसोसनाक मनाजिर है, लोग जो है वो चीखो पुकार कर रहे हैं। जाहिर है उमर, हम उन वालिदैन क्या दुख और गम हम अंदाजा नहीं कर सकते, ना ही हम अल्फाज में बयान कर सकते। हमारी दुआ यही है कि जिन बच्चों के बारे में हम ये कह रहे हैं कि वो पल्सलेस, अल्लाह करे कि वो महफूज हों, जो इस वक्त उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है, उनकी सांसें बहाल हों। जहांगीर, आपकी तरफ आते हैं, आप क्या बता पाएंगे इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुंचा है? आप जैसे बता रहे थे कि हैवी मशीनरी का गालिबन इस्तेमाल भी अगर किया गया तो उसके लिए क्या कोई माहौल साजगार वहां पर नजर आ रहा है? क्योंकि जाहिर है वो बच्चे हैं, नन्ही सी जाने हैं जो कि इस वक्त मलबे के नीचे हैं और कोशिश ये है कि जिंदगी की तलाश हो, कोई जिंदगी मिले। बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से अपडेट किए हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी कंटिन्यू है। मजीद रेस्क्यू एहलकार जो है वो यहाँ पर तलब किए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि मैनुअली
इस मलबे को या मट्टी को जो है वो हटाया जा सके, क्योंकि इसकी कोई कंक्रीट या सीमेंटेड बिल्डिंग नहीं थी, टीआर गार्डन की बिल्डिंग थी। लेकिन इसमें जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ये आई है कि रेस्क्यू की टीम के पहुंचने से पहले जो मुकामी लोग हैं उनकी जानिब से कुछ हद तक जो है वो बेहतियाती की गई है, जिसकी वजह से जो बच्चे अंदर दबे थे उनकी जान को जो है वो खतरात लाहिक हुए हैं। और इन लोगों को अब एक तरफ हटाने के लिए पुलिस की मजीद नफरी भी यहाँ पर तलब की गई है, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो स्मूथली आगे बढ़ सके। और अगर कोई बच्चे जो नीचे दबे हुए हैं उनको फिलफौर मलबे के नीचे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। रेस्क्यू काम का यह कहना है कि 8 से 10 बच्चे तो बिल्कुल पल्सलेस थे। पल्सलेस का मतलब यह कि नब्ज उनकी जो है वो नहीं चल रही थी। अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली रेस्क्यू या पुलिस की जानिब से अमवात का कुछ डेथ टॉल जो है वो नहीं बताया गया, लेकिन 10 बच्चों के पल्सलेस होने का कंफर्मेशन जो है वो रेस्क्यू की जानिब से कर दी गई है। मजीद रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद अपनी तौर पर कोई आदाद शुमार जो है वो किसी भी इदारे की जानिब से जारी किए जाएंगे। फिल वक्त प्रायोरिटी यही है, मुख्तलिफ इदारों की, रेस्क्यू है, पुलिस है, जिला इंतजामिया के इदारे हैं कि फिलफौर इस मलबे को हटाकर नीचे से जो दबे बच्चे हैं उनको निकाला जाए और उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए। करीब तरीन जो हॉस्पिटल है वो THQ कहना है। अब क्योंकि वो एक दही इलाके का अस्पताल है तो वहाँ पर शायद इतनी सहूलियात मुयसर ना हो, तो प्रायोरिटी यही है कि जनरल अस्पताल जो कि उसके बाद है, और इस स्पॉट के करीब तरीन अस्पताल सरकारी है, बड़ा अस्पताल उसको कहा जा सकता है, जहाँ पर हेड इंजरी के केसेज ज्यादा ट्रीट किए जाते हैं या क्रिटिकल पेशेंट को यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है, तो बच्चों को वहाँ पर भी मुंतकिल किया जा रहा है। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तकमील के साथ जुड़ी इंफॉर्मेशन है जो कि सामने आती रहेगी, और एक डेवलपिंग प्रोसेस है। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ता जाएगा इस हवाले से अपडेट जो है वो सामने आती रहेगी। सही, ठीक। इस वक्त फहद भट्टी भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। फहद, आप बताएगा कि इस बिल्डिंग के मालिक का या फिर ये पता चल सका हो कि किसके अंडर ये ट्यूशन सेंटर था, और डेली जो है बेसिस पे वो क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर इस लिहाज से होती थी कि कितने बच्चे होते थे, क्योंकि जाहिर है अगर एक छत बोसीदा है तो वो एकदम से तो नहीं हुई होगी, एक अरसा दराज से वो छत ऐसी ही थी। तो क्या कभी कोई नोटिस या किसी ने इल्म में लाने की कोशिश की, वालिदैन की तरफ से कभी इस बारे में बात की गई हो? जी देखिए, अभी तक तो इस बारे में कोई सामने नहीं आ सकी, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि ये एक निजी ट्यूशन सेंटर था और शाम के औकात में यहाँ पर मुख्तलिफ जमात के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाई जाती थी। और मजमूई तौर पर बताया जा रहा है कि 35 से 40 बच्चे एक दिन में यहाँ पर मौजूद होते हैं ट्यूशन सेंटर में, जिनको यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाई जाती है शाम के वक्त में। और ये जो ट्यूशन सेंटर है इसकी छत टीआर गार्डर की बनी हुई थी, लेकिन इससे पहले अगर किसी ने कोई शिकायत की है या इसके बारे में पहले किसी के नोटिस में लाया गया है तो इसके बारे में अभी तक जो है वो पुलिस या रेस्क्यू के जो इदारे हैं वो अभी तक चीजें मंजर आम पर नहीं ला सके, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए और मलबे तले दबे हुए जो बच्चे हैं उनको मलबे से निकाल कर तिबी इमदाद फराहम की जाए। और उसके बाद जो है फिर ये तफ्तीश की जाएगी, बाकायदा तौर पर इसकी तहकीकात होगी कि एक निजी ट्यूशन सेंटर है और उसमें इतनी तादाद में अगर बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, जिनको तालीम दी जा रही है, तो उसकी बिल्डिंग जो है वो बाकायदा मयार के मुताबिक थी या नहीं। अगर मयार के मुताबिक नहीं थी तो किस तरीके से फिर यहाँ पर एक निजी ट्यूशन सेंटर बनाया गया और उसको इतने अरसे से जो है वो रन किया जा रहा था। ये तमाम तर तहकीकात जो है वो ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद शुरू होंगी, लेकिन अभी पुलिस की, रेस्क्यू की और जो दीगर इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले इदारे हैं जिले गवर्नमेंट के, उनकी जानिब से यही कोशिश की जा रही है कि ऑपरेशन को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और उसके बाद फिर तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी ताहाल ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू जराये की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो बच्चे मलबे तले से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं उनमें से 8 से 10 बच्चे ऐसे थे जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। वो पल्सलेस हालत में निकाले गए वहां से, उसके बाद फिर उनको जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया।